सौरभ सर। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस फॉर क्लास 10th, ठीक ना। 10th के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस लॉकडाउन में सारी क्लासेज ऑफ चल रही है, तो हमने एक प्लान किया है कि जो 10th के स्टूडेंट हैं उसके लिए कुछ हम लोग ऑनलाइन ही क्लास प्रोवाइड किया जाए। इसलिए तो आज हम लोग चर्चा करेंगे पहले सामाजिक विज्ञान क्या होता है, ठीक ना। तो सामाजिक विज्ञान एक ऐसा ये सब्जेक्ट है जो सारे स्टूडेंट को डर लगता है इस सब्जेक्ट से। तो इससे बात डरने की बात नहीं है, बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट बन जाती है तो आप कहीं भी रहिए इसका आप आंसर क्वेश्चन कर सकते हो। तो पहला हम जानेंगे इंट्रो कि सामाजिक विज्ञान क्या होता है। पहले हम लोग जानेंगे इंट्रो जानेंगे, उसके बाद जानेंगे इसके ब्रांच कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद हम लोग इसके सब्जेक्ट्स में जाएंगे। मतलब सब्जेक्ट्स मतलब क्या, इकोनॉमिक्स में जाएंगे, फिर ज्योग्राफी में जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, पॉलिटी में जाएंगे, ठीक है। तो पहला शुरू करते हैं हम लोग इसके इंट्रोडक्शन से। सामाजिक विज्ञान क्या होता है, तो कहता है ये एक साइंस है अपने आप में। क्या है सामाजिक विज्ञान? सोशल क्या है, सोशल साइंस। सोशल साइंस क्या है अपने आप में, क्या है ये अपने आप में क्या है, एक साइंस है, ठीक है। अब यहाँ बात आया साइंस क्या होता है। तो साइंस क्या होता है, एक तरीका। साइंस के जहाँ भी मतलब होगा, साइंस मतलब क्या, एक तरीका होता है, तरीका, ठीक ना। तो किसी भी सब्जेक्ट को हम किसी तरीके से अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विज्ञान बोलते हैं। और इस विषय में क्या अध्ययन करते हैं लोग, समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसे क्या बोला गया, सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो हम कहता है वैसा विज्ञान जिसके अंदर हम लोग समाज के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या होगा डिफिनीशन इसका, वैसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम लोग समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका पूरे लाइन का मेन टॉपिक जो आया मेरे सामने उभर के आता है, मेन पॉइंट, की पॉइंट वो है समाज मेरा यहाँ पे। तो कोई भी समाज को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे जो समाज की हम बात करते हैं, इसी एक वर्ड से आपका पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समाज, समाज कोई भी सोसाइटी होता है उसका क्या होता है, एक इतिहास होता है। किसी भी समाज का एक ज्योग्राफी होता है, इसको भूगोल बोलते हैं। किसी समाज का उसका क्या होता है, राजनीति व्यवस्था होता है, राजनीति व्यवस्था। किसी भी समाज का क्या होता है, उसका अर्थव्यवस्था होता है। ये छोटे स्तर पे देखते हैं, लेकिन जब हम बड़े स्तर पे आएंगे तो ये क्या बन जाता है, एक एक सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे किसी समाज का इतिहास क्या बन जाता है, हिस्ट्री। किसी समाज का ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लेवल पे आ गया, किसी समाज का पॉलिटी, किसी समाज का इकोनॉमी क्या हो गया, इधर हम देखते हैं तो क्या हो गया, ये एक सब्जेक्ट के लेवल पे ये आ गया। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके डिफाइन को, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अपना पहला चैप्टर क्लास 10th का इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, क्लास 10 का, जिसका नाम है विकास। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करना है कि ये सब क्या क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ देखिए, तो हम लोग बात कर रहे थे हिस्ट्री का डिफिनीशन का। तो हम लोग चलते हैं, जो हमारा क्या है पूरा सोशल साइंस के इतने पार्ट्स हैं जनरली, किसके पार्ट्स हैं, सोशल साइंस यानी SST का ये क्या है, पूरे पार्ट्स हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं इतिहास, इसको बोलते हैं भूगोल, इसे बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान, इसे बोलते हैं अर्थशास्त्र, इसे बोलते हैं समाजशास्त्र, इसे बोलते हैं शासन व्यवस्था, शासन पद्धति। तो हम लोग को जो 10th लेवल में पढ़ना है, हम लोग को मात्र हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये दोनों पढ़ना पड़ता है आपको 11th लेवल से। लेकिन ये सब क्या है, SST का ही पार्ट्स है। तो हम लोग शुरू करेंगे डेफिनेशन, पहले समझेंगे हिस्ट्री क्या होता है। तो हिस्ट्री जिसे बोलते हैं, ठीक ना। हिस्ट्री मतलब सबको माइंड में रहता है कि कोई कहानी होगा, कोई कथा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हिस्ट्री उसे बोलते हैं कि पास्ट में हुई घटना, मतलब पास्ट में कोई घटना होता है, पास्ट टाइम में कोई घटना घटी,
और उस घटना से आपका जीवन क्या हुआ, जीवन प्रभावित हुआ, उसे क्या बोलेंगे, आपका इतिहास बोलेंगे। मतलब किसी व्यक्ति का इतिहास क्या होता है, उसके पास्ट टाइम में, उसके लाइफ में कोई ऐसी घटना घटती है, उस घटना से अगर उसका जीवन प्रभावित हो उसे क्या बोलेंगे, इतिहास। किसका, उस व्यक्ति का। लेकिन इतिहास का जब हम प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, स्टोरी विथ मैसेज। कोई ऐसा कहानी जिससे हमें क्या मिले, मैसेज मिले, सीख मिले, उसे क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। जैसे बात करते हैं हमारे देश में, जानते हैं पहले प्राचीन भारत हुआ, प्राचीन भारत का अलग हिस्ट्री है, मेडिवल की अलग हिस्ट्री है, फिर से मॉडर्न की अलग हिस्ट्री है। तो हम लोग उसमें सब चीज़ को नहीं पढ़ते हैं, हम लोग उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ को पढ़ते हैं। जैसे क्या हुआ कि हम लोग पढ़े हैं इसमें, जैसे 1857 क्रांति आप लोग पढ़े होइएगा, तो ऐसे से बहुत सारी क्रांतियाँ हुई इससे पहले, 1856 में हुई, 1855 में हुई, ये सब एक तरह का तरीका था। लेकिन ये क्रांति विस्फोट यहाँ हो गई। जब ये क्रांति विस्फोट हुई तो यहाँ से मैसेज मिला, इस क्रांति में कारण क्या था, इस क्रांति से कितने लोग प्रभावित हो गए। तो मतलब हम लोग हिस्ट्री उसे कहते हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करे, और क्या उस स्टोरी से क्या मिले, हमको कुछ मैसेज मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। जैसे हम बात करते कि समाज का, तो कोई समाज होता है, तो आज जिस समाज को हम देख रहे हैं उस समाज से कल कोई ना कोई इतिहास रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल सीतामढ़ी, सीतामढ़ी जो मेरे सामने आज खड़ा है, तो आज ये नहीं बन गया होगा डायरेक्ट, इसका पास्ट टाइम में कहीं ना कहीं कुछ इतिहास रहा होगा। नाम सीतामढ़ी पड़ा है तो कहीं ना कहीं इस नाम को होने से कहीं ना कहीं इसका हिस्ट्री रहा होगा। क्यों पड़ा, तो जनरली जानते क्या है हम लोग, सीता जी का जन्म, सीता माँ का जन्म यहाँ पे हुआ, इसीलिए इसको सीतामढ़ी कहा गया। उसी तरह ज्योग्राफी क्या होता है, किसी भी विषय का, किसी भी जगह का क्या एक भूगोल होता है, ठीक ना। एक उसको क्या बोलते हैं, एक क्षेत्र होता है, किस क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, उसको भूगोल बोला जाता है। पॉलिटिकल साइंस क्या होता है कि जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं उस क्षेत्र में कुछ राज्य व्यवस्था चलती है, शासन प्रशासन। जैसे बिहार में क्या है, बिहार में राज्य व्यवस्था कौन चलाते हैं, तो हमारी राज्य सरकार चलाती है। सीतामढ़ी क्या हुआ, बिहार के अंदर है, यहाँ पर शासन कौन चलाते हैं, तो हमारा प्रशासन चलाते हैं, तो उसे राज्य व्यवस्था बोलते हैं। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसको बोलते हैं जनरली आय व्यय, आय और व्यय यानी क्या, इनकम, ठीक ना, इनकम और खर्चा के बारे में। मतलब हर समाज में क्या होता है, कोई ना कोई बिजनेस होता है जिससे क्या, तो समाज की आमदनी बढ़ती है, चाहे आमदनी में कमी आती है, आमदनी में डिमांड होता है, सप्लाई होता है, यानी पूरी पैसा से लेन देन। इसमें क्या पढ़ते हैं, पैसा से लेन देन पढ़ते हैं। अब फिर से मेरे पास आते हैं, इतिहास क्या हो गया, वैसा कहानी जिससे हमें मैसेज मिले। दूसरा क्या, ज्योग्राफी क्या होगा कि उसका क्षेत्र के बारे में बात करें, क्या है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ का जलवायु कैसा है, उसको ज्योग्राफी बोलते हैं। पॉलिटिकल साइंस उसे बोलते हैं जिसमें हम शासन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। और इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं, उस एरिया में कितना इनकम जा रहा है, कितना इनकम नहीं हो रहा है, मतलब आय व्यय के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन, सोशियोलॉजी क्या होता है और पॉलिटी क्या होता है। सोशियोलॉजी को बोलते हैं जनरली, इसका हिंदी होता है समाज शास्त्र, समाज शास्त्र। इसको बोलते हैं शासन पद्धति, शासन पद्धति। तो हम लोग जान रहे हैं कि जितनी भी थे, क्या थे, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, पॉलिटिकल साइंस था, और क्या था, एक मेरा इकोनॉमिक्स था। तो ये 4 पार्ट्स प्लस ये पूरा मिला के एसएसटी का ग्रुप बनता है। तो इसमें तुम जान के क्या, इस सब टोटल हम किस में पढ़ते हैं, समाज के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे समाज का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, फिर से अर्थव्यवस्था। अब हम जानेंगे कोई समाज कैसे विकसित करता है। जो आज हम सीतामढ़ी को देख रहे हैं, आज जिस सीतामढ़ी को देख रहे हैं हम लोग, क्या सीतामढ़ी शुरू से ऐसा ही था, क्या सीतामढ़ी में शुरू से मॉल्स थे, सीतामढ़ी शुरू से इन बाजार थे, नहीं। तो क्या कहते हैं, हर समाज क्या होता है, समय के साथ परिवर्तन होता है समाज में, व्यक्ति में, विचार में। तो वही कहता समाज, सोशियोलॉजी उसी को बोलते हैं कि जो मेरा प्राचीन समाज था वह आज के वर्तमान समाज में कैसे इन्वॉल्व हो गया, कैसे इस तक आया है, ठीक है। इसको सोशियोलॉजी बोलते हैं, मतलब समाज में परिवर्तन कैसे हुआ है, ठीक ना। अब आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बोलते हैं कि समाज में जो शासन व्यवस्था। अब कहोगे सर कि पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ही लग रहा है, नहीं, ये दोनों में डिफरेंस है। ये है शासन व्यवस्था, जो हमारा समाज का संरचना है, हम समाज में शासन कैसे करेंगे, इसमें है कि हम समाज में शासन कैसे
करेंगे, इसमें हम पढ़ते हैं, ठीक ना, इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या पढ़ते हैं कि जो शासन हम पर करेगा, यानी क्या पढ़ते हैं, जो शासन हम पर करेगा उससे कितनी शक्ति दी गई है, ठीक है। यानी जो बॉडी, जो जैसे सीएम हम पे शासन करते हैं तो उनका अधिकार कितना है, डीएम हम पे शासन करता है उसका अधिकार कितना है, हम आम जनता, मेरा अधिकार कितना है, ठीक ना, वैसे पीएम का अधिकार कितना है। तो इसमें हम राइट्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो बॉडी हम पे शासन करती है उसके आखिर राइट्स कितने हैं इसमें। तो ये पूरा क्या होगा, ओवरऑल एक समाज के लेवल पे भी जान के, समाज के लेवल भी इतने पार्ट्स होते हैं, और जब हम वर्ल्ड लेवल पढ़ते हैं, ठीक ना, कि सब्जेक्ट लेवल पढ़ते हैं तो फिर भी सब SST के इतने ही ब्रांच होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का, हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप समझिए छोटे छोटे चीज़ों को। SST जनरली हार्ड इसलिए होता है कि आप उसे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब आप उसको समझ लीजिएगा एक बार में तो बहुत हल्का हो जाता है, ठीक ना। देखिए आपके दो चीज़ सुने होइएगा आप हमेशा, एक वर्ड है आपके पास इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, और एक वर्ड है आपके पास इकोनॉमिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं अर्थव्यवस्था, इसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। ये दो वर्ड है, दोनों का अलग मीनिंग है। तो कहता है ये दोनों का मीनिंग क्या होगा, मैंने यहाँ लिखा है इकोनॉमिक्स लिखा है, हमें क्लास 10th का इकोनॉमिक्स पढ़ना है, क्लास 10th का इकोनॉमी नहीं पढ़ना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ये होता है आपको थ्योरेटिकल पार्ट, जो किसी का हम थ्योरी पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल करते हैं, कंप्यूटर का थ्योरी भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर प्रैक्टिकल भी करते हैं। जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसी थ्योरी को जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे लाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं, इकोनॉमी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हमको पढ़ना, जैसे हमारे देश में चला हुआ है GST चला हुआ है, GST टैक्स आया हुआ है, तो GST कभी ना कभी एक पार्ट, GST क्या था, पहले थ्योरेटिकल पार्ट था, लेकिन अब गवर्नमेंट क्या की इसको अप्लाई कर दी, कहाँ, हमारे देश पे क्या कर दी, हमारे देश इंडिया पे अप्लाई कर दी। तो ये क्या बन गया, GST क्या हो गया, इकोनॉमी हो गया। किसका इकोनॉमी हो गया, तो इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट हो गया क्या, GST द पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बट इससे पहले क्या था, ये इकोनॉमिक्स था, इकोनॉमिक्स का पार्ट था। उस तरह बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे बहुत सारा टैक्सेशन था पहले जिसको हटा के लाया गया, तो टैक्सेशन क्या था, पहले इकोनॉमिक्स का पार्ट था, अब क्या हो गया, इकोनॉमी का पार्ट हो गया था। तो इसी तरह आज हम पहले चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो आज इस क्लास 10th के जो चैप्टर फर्स्ट है इकोनॉमिक्स का, उसमें हमको लोग क्या क्या पढ़ना वो देख लेते हैं। पहला पढ़ना हमको विकास क्या है, उसका विकास के लक्ष्य क्या क्या है, फिर राष्ट्रीय आय क्या है, फिर क्या आर्थिक आधार पे देशों की तुलना करना है, ठीक है, कि मतलब किस देश के लिए कितना इनकम है, तो वो आर्थिक कौन सा देश कहलाएगा, विकसित देश कहलाएगा, विकासशील कहलाएगा, अल्पविकसित कहलाएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर पढ़ना है सार्वजनिक आय क्या होता है, फिर पढ़ना है हमको विकास उदाहरणीयता। इस चैप्टर का टोटल अगर देखा जाए तो हमको 6 टॉपिक में हम लोग को पूरे चैप्टर को क्लियर करना है, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं पहला टॉपिक विकास। पहला टॉपिक हम डिस्कस करना है कि विकास क्या है, ठीक है। तो विकास का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है। विकास एक ऐसा वर्ड है जिसका बहुत सारे इसका मीनिंग होता है, ठीक ना। इसका क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 3 आदमी हैं, सपोज कि आप 3 आदमी से मिले। पहला आदमी है जो एक रिक्शा वाला, दूसरा आदमी है एक टीचर है, तीसरा आप खुद जो क्या है एक स्टूडेंट है, ठीक है। इस तीनों का विकास का अलग अलग मायने होगा। जैसे कैसे, रिक्शा वाला क्या सोचेगा कि आज मेरी इनकम कल से ज़्यादा हो, यानी कल वो 500 कमाया होगा तो आज कितनी हो जाए उसकी इनकम, 1000 हो जाए। टीचर का क्या सोचेगा, टीचर का मंथली का 20,000 है, ठीक है, तो वो सोचेगा क्या कि अगले मंथ से मुझे कितना मिल जाए, 50,000 रुपया मिल जाए, ठीक है। फिर सोचेगा आप क्या है, एक स्टूडेंट है, तो आपका लिए विकास का क्या मतलब होगा कि मेरा जो क्लास 10th का जो बोर्ड है, 10th बोर्ड में क्या होगा, 95% नंबर आए। ये आपके लिए विकास का मतलब है, ठीक ना। तुम देख जितने तरह के लोग मिलेंगे आपको उतने तरह का विकास का मतलब मिलेगा। मेरे लिए क्या है कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए,
ठीक ना। तो कहता है जितने भी तरह के हम बात करते हैं, ठीक ना, जितने भी तरह के लोग हैं आपको सोसाइटी में, जितने तरह के भारत में लोग, उतने तरह का विकास का मतलब होगा, ठीक है। तो इसका कोई एक डिफिनीशन नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि क्या विकास सिर्फ पैसा से मतलब रखता है, क्या विकास सिर्फ पैसे से मतलब रखता है, क्या कुछ और भी है? तो कहता है नहीं, विकास के दूसरा टॉपिक आता है कि विकास के लक्ष्य क्या क्या है। मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही विकसित होने का मतलब नहीं होता है। आपके पास पैसा के साथ क्या आपके पास एक अच्छी क्या हेल्थ हो, एक अच्छी आपके हेल्थ हो, फिर आपके अच्छी क्या हो, आपके पास नॉलेज हो, आपके पास फिर अच्छे आपके पास क्या हो, नॉलेज हो, फिर आपके पास क्या हो, अच्छी आपकी लाइफ स्टाइल हो। ये भी विकास का एक पार्ट होता है, ठीक ना। हम लोग देखते हैं कि किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं, करोड़पति हैं, लेकिन उनके रहन सहन का तरीका अच्छा नहीं है, तो वो विकास नहीं कहलाएगा। मतलब वो सिर्फ एक सेगमेंट में आगे है, पैसे के सेगमेंट में, और बाकी सब सेगमेंट में क्या है, पीछे है। तो ये क्या होगा, ये उनको ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कहा जाएगा। ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि आपका सब तरफ से विकास हो, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सब तरफ से विकास होता है, तभी हम क्या कहते हैं, आप विकसित हैं, ठीक है, या विकासशील हैं। तो अब हम लोग विकास के लक्ष्य क्या क्या हो गए कि आपका शरीर अच्छा है कि नहीं है, फिर आपका नॉलेज आपके पास है कि नहीं है, क्या आपका लाइफ स्टाइल कैसा है आपका, ये सब हो गया विकास का लक्ष्य हो गया। जो देखेंगे टॉपिक जिसका नाम है राष्ट्रीय विकास। तो कहता है पहले हम लोग समझेंगे राष्ट्र क्या, राष्ट्रीय से पहले राष्ट्रीय किससे बना है, राष्ट्र से बना है, ठीक ना। तो राष्ट्र जनरली में क्या मानते हैं, देश मानते हैं। तो कहता है किसी देश का विकास, किसी राष्ट्र का कैसे होता है। तो पहला क्या होता है, देश क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब पीपल से ही ना कि कोई देश बनता है। पीपल होगा, भौगोलिक अवस्था होगी, सरकार होगी, उसे देश बोलते हैं। तो जनरली क्या पीपल होना चाहिए ग्रुप का, मतलब बहुत सारे पीपल होंगे तभी तो कोई देश बनेगा, कोई समाज बनेगा। तो कहता है कि जब ग्रुप ऑफ पीपल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे यदि इस पीपल का विकास होगा तभी तो किसी देश का विकास होगा। यानी क्या होगा, जो पीपल है, अगर पीपल का यानी क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ पीपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। यानी क्या होगा कि आदमी का विकास ही क्या होता है, राष्ट्र का विकास होता है। यानी विकास मतलब क्या, जो शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, चारों एंगल से उसकी विकास अगर हो रही है तो वो व्यक्ति का जब विकास हो रहा है तो यानी हम इंडायरेक्ट रूप से क्या हो, राष्ट्र का विकास हो रहा है। आज हमारे देश में जैसे मान लेते जैसे हमारे देश में कोई लॉ आया तो वो नियम किसी एक आदमी सभी पर नियम लगता है वो। उस तरह जब किसी आदमी का विकास होगा तो इनडायरेक्ट रूप से किसका विकास होगा, वो राष्ट्र का विकास होता है। तो कहता है राष्ट्रीय विकास का प्रॉपर डिफिनीशन क्या होगा, वैसा विकास जिससे राष्ट्र की विकास हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे राष्ट्रीय विकास कहते हैं, उसे राष्ट्रीय विकास कहते हैं। मतलब कोई विकास जिससे किसी देश का विकास, किसी आदमी का विकास हो रहा है। पर अगर इंडिया में अगर 130 करोड़ लोग हैं, अगर 130 करोड़ लोगों का डेवलपमेंट हो जाएगा तो इंडिया का डेवलपमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे आज इस लॉकडाउन में हमारे देश का अर्थव्यवस्था खराब हो गया है, पूरी मार्केट बंद है। तो जनरली क्या, पैसा नहीं आएगा मार्केट में। जब पैसा नहीं आएगा तो मार्केट, जब पैसा नहीं आएगा तो गरीब रहेगा, अमीर होता चला जाएगा, पैसा जिसके पास उसके पास रुक जाएगा। तो कहता है यहाँ पे क्या होगा, तो इसलिए क्या कहा गया है, और बाहर से हम लोग वस्तु खरीदना ही बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहे हैं कि यहाँ पे हम लोग अपने स्वदेशी का उपयोग करें, स्वदेशी जो भारत का बना उसका उपयोग करें। क्यों कहें ऐसा, कि जब हम भारत का बना हुआ सामान उपयोग करेंगे तो भारत का लोगों के पास पैसा रहेगा, वो विदेश नहीं जाएगा। अब जब भारत के लोगों के पास ही पैसा रहेगा तो क्या हमारा देश धनी बनेगा।
यानी कि एक छोटा सा तरीके से क्या हो सकता है, हम अपने राष्ट्र का विकास कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, हम अपने लोगों का समान उपयोग कर रहे हैं। तो क्या हुआ, हमारा जब हम अपने लोगों का समान उपयोग कर रहे हैं तो पैसा हमारे देश में रह रहा है और इससे क्या हो रहा है, हमारे देश का फायदा हो रहा है। तो क्या होगा कि वैसा विकास जिसे राष्ट्र की विकास हो उसे राष्ट्रीय विकास कहते हैं। स्टूडेंट, तो आज का वीडियो यहीं तक हम रखते हैं और अगले वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।